दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है तो आई एम श्योर कि आप सारे ही तकरीबन इस बात का ये जवाब देंगे कि बहुत ज्यादा। पिछले कुछ सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। वो तमाम चीजें जो एक जमाने तक इंसान के लिए नाकाबिले तस्खीर थीं, आज का इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से उन तमाम चीजों को तस्खीर कर चुका है। मेरी कई वीडियोस में आप लोगों ने मेरे मुंह से ये बात भी सुनी होगी कि इंसान जितनी मर्जी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ले, कहीं ना कहीं कुदरत उसे इस बात का सबूत देती रहती है कि इंसान की साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम तरक्की कुदरत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। मेरी आज की स्पेशल वीडियो का थीम भी यही बात है। आज मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनास दिखाऊंगा, जी हाँ, कुदरती अमल, कि जिनके बारे में इंसान तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हाथ में होने के बावजूद कुछ भी नहीं जानता। हमारी इसी दुनिया में ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, कि जिसको देखकर इंसान एकदम सोच में पड़ जाता है कि जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहा है, जिस नेचुरल फिनोमिना के बारे में वो अपने कानों से सुन रहा है, ये है क्या, ये क्यों होता है। आज की ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको बेहद मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फुटेज देखिए, आपको पहाड़ नजर आएंगे और आपको पहली इंस्टेंट में आपका जहन ये सिग्नल देगा कि ये कोई पेंटिंग है। इतने ज्यादा कलर्स एक ही जगह के ऊपर तो किसी पेंटिंग में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्तों, ये पेंटिंग नहीं है, ये बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमिना है और ये पहाड़ बिल्कुल असल पहाड़ हैं। जिस मुकाम की ये तस्वीर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है चाइना के अंदर मौजूद ज़ेंग यी नेशनल पार्क। इस पार्क में मौजूद इन पहाड़ों के ऊपर सारे के सारे रंग ऐसे बिखरे पड़े होते हैं कि देखकर आंखों को यकीन नहीं आता। ये नेशनल पार्क 322 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के ऊपर फैला हुआ है। आप इन पहाड़ों को जब पहली मर्तबा देखते हो तो आपके जहन में ये आता है कि शायद इन पहाड़ों को किसी आर्टिफिशियल तरीके से कलर पेंट किया गया है। ऐसी कोई बात सिरे से मौजूद ही नहीं। ये तमाम के तमाम पहाड़ नेचुरली इतने ज्यादा कलरफुल हैं। अब इन तमाम पहाड़ों के इन डिफरेंट कलर्स के बारे में कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है। ये लफ्ज जहन में रखिएगा, मानना, हतमी हकीकत नहीं। इन साइंसदानों का ये मानना है कि इन पहाड़ों पर मिनरल और सैंडस्टोन एक दूसरे के साथ आपस में केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें ये तमाम रंग नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहाँ पर सैंडस्टोन और मिनरल्स आपस में फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। बाकी किसी भी जगह के ऊपर आपको तमाम तर रंग इस तरह से बिखरे हुए क्यों नजर नहीं आते। साफ सी बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के पास रंगों की इंफॉर्मेशन का इन पहाड़ों का फिलहाल कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मोनार्क बटरफ्लाइज की माइग्रेशन। मोनार्क बटरफ्लाइज को इंसेक्ट किंगडम की ग्रेट ट्रैवलर्स भी माना जाता है। आप हैरान होंगे कि ये तितली की नस्ल हर साल हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके कैलिफोर्निया और मेक्सिको का रुख करती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए। ये तितली पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ इन दो मुकामात के ऊपर आकर ब्रीडिंग क्यों करती है, साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। तितली होकर ये इंसेक्ट हजारों किलोमीटर्स का डिस्टेंस किस तरीके से ट्रेवल करती है, साइंस के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं। ये तितली सफर के लिए किस बात से ट्रिगर होती है और दुनिया के किसी भी कोने से उड़कर ये एग्जैक्टली कैलिफोर्निया या मेक्सिको कैसे पहुंच जाती है, इसके पास अपनी नेविगेशन का कौन सा ऐसा सिस्टम या सेटअप है, साइंस के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्लाइम मोड। फर्ज करें दोस्तों कि मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि आपको कोई मसला दरपेश आ गया है तो आप उसका हल कैसे निकालोगे। आपका इंस्टेंटली जवाब होगा अपने दिमाग को इस्तेमाल करके। जवाब बिल्कुल ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं जिसके पास ब्रेन सेल हो और वो किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए, किसी भी मसले का सलूशन निकालने के लिए या कोई नई चीज सीखने के लिए अपने ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल ना करता हो। लेकिन ये तमाम बातें होने के बावजूद स्लाइम मोल्ड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जिसके साथ ऐसा कोई भी
मामला नहीं होता। ये ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर चलने वाला मैकेनिज्म उतना ही ज्यादा पेचीदा। इस ऑर्गेनिज्म यानी कि स्लाइम मोल्ड के पास ब्रेन नहीं होता, इसका कोई दिमाग नहीं होता, इसके कोई ब्रेन सेल्स नहीं होते। इसके बावजूद ये ऑर्गेनिज्म दुनिया के इंतहाई पेचीदा तरीन मेजेस को बड़े आराम से हल कर लेता है और ये अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस भी लेता रहता है। इसके अलावा इस ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंसदानों को कई ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिनकी बिना पर साइंसदान इस बात को मानते हैं कि स्लाइम मोल्ड दिन के मुख्तलिफ औकात को भी पहचान सकता है, यानी कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को ये बात पता होती है। ये ऑर्गेनिज्म ये सब कुछ कैसे करता है विदाउट अ सिंगल ब्रेन सेल? साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों यॉर्निंग की, जमाइयां लेना, या पंजाबी में जिसे कहते हैं वासियां मारना। मैं आप हम सब जमाइयां लेते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि जमाइयां ना लेता हो, लेकिन हम सारे इंसान जमाइयां क्यों लेते हैं? साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। साइंस का एक अंदाजा ये है कि हमारी ये एक्टिविटी, ये बायोलॉजिकल मेथड हमारे दिमाग को कूल डाउन करता है, यानी कि हम इंसानों के दिमाग को ठंडा करता है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है दोस्तों। अगर एग्जैक्टली बात की जाए कि हम जमाइयां क्यों लेते हैं, तो साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों ओशंस की और ओशन लाइफ की। हम इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से 14 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स के ऊपर एक नहीं कई रोवर्स भेज चुके हैं। ब्लैक होल्स की तस्वीर हम ले चुके हैं। चांद के ऊपर जाकर कदम हम रख चुके हैं। हमारी लेटेस्ट टेलीस्कोप जेम्स वेब हमें 13 बिलियन साल पहले बनने वाली गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों सबसे मजे की बात, ये सब कुछ हम जिस सैयारे के ऊपर बैठे कर रहे हैं, यानी कि हमारी जमीन, इस जमीन पर मौजूद जो पानी के बड़े बड़े जखायर हैं, यानी कि हमारे समुंदर, 80% से ज्यादा हम इन समुद्रों से बिल्कुल नावाकिफ हैं। समुंदर और समुद्री जिंदगी का 80% से ज्यादा हिस्सा इंसानों के इल्म में नहीं है। किसी भी समुंदर के अंदर अब तक इंसानों ने जो सबसे गहरा पॉइंट डिस्कवर किया है उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। इस जगह पर समुंदर की गहराई 11,000 मीटर से कुछ ज्यादा है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम इंसानों ने अभी तक समुंदर का सिर्फ उतना ही हिस्सा एक्सप्लोर किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर गहरा है। हम इंसान तमाम तर साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद समुंदर के अंदर 200 मीटर से नीचे नहीं जा सकते। साइंसी जुबान में इस जगह को कहा जाता है ट्वाइलाइट जोन। समुंदर के पानियों के नीचे ये वो जगह है जहां पर सूरज की रोशनी तकरीबन ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा समुंदर के पानियों के नीचे इस जगह के ऊपर जो प्रेशर इंसान को फील होता है वो है 320 psi। अब ये कितना ज्यादा प्रेशर है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये उतना ही प्रेशर है कि आप किसी इंसान के जिस्म के ऊपर 1 इंच का हिस्सा लें और इस हिस्से के ऊपर ट्रैक्टर का बड़े वाला टायर खड़ा कर दें। अब यहाँ पर आपके जहनों में ये सवाल उठेगा कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, यानी कि समुद्र के पानियों के नीचे ट्वाइलाइट जोन से भी नीचे, क्या कोई समुद्री मखलूक मौजूद है या नहीं? जवाब है बिल्कुल मौजूद है। ट्वाइलाइट जोन से नीचे समुद्री मखलूक क्या है, किस तरह की दिखती है, क्या करती है, क्या खाती पीती है, इस मखलूक का सिर्फ 5% हम इंसान जानते हैं। साइंसदान इस बात का इतराफ करते हैं कि समुंदर के पानियों के नीचे जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया, वहां पर ऐसी ऐसी मखलूक बसती है कि हम इंसान उस मखलूक के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब जरा सोचें कि समुद्री मखलूकात के बारे में आप सिर्फ 5% जानते हैं। 95% मखलूकात के बारे में आपके वहमो गुमान में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज कोरिएक्टस गैस्टर। ये दोस्तों दुनिया के अजीबो गरीब मशरूम्स में से एक है। ये मशरूम पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगहों के ऊपर ग्रो करता है या पाया जाता है, एक जापान और दूसरा अमेरिका की रियासत टेक्सास। ये दोनों मुकामात एल्टीट्यूड तो सेम रखते हैं, लेकिन साइंसदान अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि ये मशरूम दुनिया में किसी और जगह के ऊपर ग्रो क्यों नहीं करता या पैदा क्यों नहीं होता। टेक्सास में इस मशरूम को डेविल सिगार कहा
कहा जाता है, क्योंकि फूलने से पहले इस मशरूम की शक्ल बिल्कुल एक सिगार के जैसी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मेरे फेवरेट तरीन नेचुरल फिनोमिना की, जिसको आप सब लोग महसूस करते हैं लेकिन आपको इसकी ताकत का अंदाजा नहीं। इस नेचुरल फिनोमिना का नाम है ग्रेविटी, कशिशे शकल। हमारी जमीन की ग्रेविटी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह सूरज की ग्रेविटी जमीन को और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सैयारों को अपनी तरफ खींचती है। अब सूरज को अपनी ग्रेविटी की तरफ कौन सा एलिमेंट खींच रहा है, इसके बारे में अभी साइंसदान कुछ नहीं जानते। हमारी इस कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज का जो मास है, इनका जो हुजम है या साइज है, वो इतना बड़ा है कि हमारी छोटी सी अकल में समा भी नहीं सकता। अब ये तमाम तर गैलेक्सीज भी किसी न किसी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी अपनी जगह के ऊपर टिकी हुई हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ऐसी मैसिव फोर्स है, वो कौन सा ऐसा मैसिव एलिमेंट है कि जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक एक गैलेक्सी को अपनी जगह के ऊपर कायमो दायम रखा हुआ है। साइंस के पास ग्रेविटी से जुड़े हुए कई सवालों का सिरे से कोई जवाब मौजूद नहीं। और लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे मूविंग रॉक्स की। आप तमाम लोगों ने ऐसे पत्थरों की तस्वीर देखी होंगी जो कि जमीन के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं या घसीटते हुए। ये पत्थर अपने आप को घसीट रहे होते हैं। इनके घसीटने की वजह से जमीन के ऊपर एक लंबी सी लाइन भी क्रिएट हो जाती है और लोगों के जहनों में ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि ये तमाम पत्थर अपनी जगह से मूव कैसे कर रहे हैं। पत्थर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो फिर ये जो वॉकिंग रॉक्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जो अपना सफर तय करते हैं, कैसे करते हैं। इसके बारे में साइंस का एक अंदाजा ये है कि इन पत्थरों के ऊपर रात को हल्की हल्की सी बर्फ पड़ती है। ये बर्फ जमीन के ऊपर आकर जम जाती है। रात को इसी बर्फ के ऊपर ये पत्थर स्लिप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और सुबह के टाइम ये बर्फ गर्मी की वजह से पिघल जाती है, तो इन पत्थरों की मूवमेंट रुक जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है। कई साइंसदान मूविंग रॉक्स की इस एक्सप्लेनेशन को सिरे से मानते ही नहीं। तो साइंस के पास इस नेचुरल फिनोमिना का भी जीरो जवाब है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन